शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे कल की क्लास में बताया था, जैसे 10वें नंबर का जो धर्मपिता है लेनिन स्टालिन, वो रशिया से है। तो अभी तो फिलहाल रशिया और भारत तो रशिया तो भारत का सहयोगी है। तो बाबा ने बताया कि 10वें नंबर का जो धर्मपिता है वो ना आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है। तो कैसे सहयोगी अभी फिलहाल? नहीं, ये तो युक्ति है ना बाप की। बाप को पता है, झाड़ के चित्र में देखो, झाड़ के चित्रों में जो नास्तिक है उसको पास में बिठाया है। क्यों पास में बिठाया है? अगर पास में नहीं बिठाया है तो बाप को पता है ये तो विनाश कर देगा, तो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा के उसको साथ में रखो। क्योंकि रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है आज की तारीख में, और उसको अगर दोस्त बना लिया तो हम तो बचे रहे ना। भारत का विनाश करेगा वो, क्रोध आएगा तो उधर दूसरी जगह फोड़ेगा, अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन, चाइना। तो ये बाप की युक्ति है, सबसे छोटा सो सबसे खोटा। पता है ये खोटा है, लेकिन युक्ति है कि उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा के रखो, इसको साथ में रखो ताकि विनाश ना कर दे। ज्यादा प्यार देना पड़ता है उसको। ये है, इसलिए ऐसे किया। तो अभी वो सहयोगी है बाप के। कौन? नास्तिक। जो नास्तिक है, जो यज्ञ के एडवांस पार्टी के आदि में जो 3 कुमार थे, अशोक पाहुजा क्रिश्चियन धर्म का नष्ट देव, रवेश सक्सेना इस्लाम धर्म का नष्ट देव, और प्रेम सागर बौद्ध धर्म का नष्ट देव। तो ये जो 3 थे, तो बाबा ने बोला है ये तो उस समय के शूटिंग पीरियड में उन्होंने ऐसे एक्ट की, लेकिन जब फाइनल ड्रामा शूट होगा, अभी जो हो रहा है 2018 से 28, 2019 से लेके 28, अभी तो फाइनल शूटिंग हो रही है ना। समझो पहली रिहर्सल में किसी ने एक्ट किया, डायरेक्टर क्या करता है, एक्टर्स को लेता है, चुनता है, आओ ड्रामा कर रहे हैं, आप आओ। तो एक्ट किया, किसने किसने किया? अशोक पाहुजा ने किया, रवेश सक्सेना ने किया, प्रेम सागर ने किया। एक्ट अच्छी किया, इसलिए डायरेक्टर ने बोला हाँ ये तीनों नष्टदेव में आ सकते हैं। लेकिन बाद में जो और शूटिंग होती गई, उस रिहर्सल में ये तीनों पहुंचे ही नहीं, तो फिर दूसरे लोग रिप्लेस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? जब तक फाइनल रिहर्सल होके फाइनल सिलेक्शन ना हो, तब तक उनको बार बार रिहर्सल में आना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने बोला ये जो नष्टदेव के जो पाठधारी है, ये तीनों के तीनों रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब कोई और तीनों इनकी जगह ले सकते हैं। तो जरूर कोई ऐसे बच्चे यज्ञ में थे अभी भी, जब तक बाबा गुप्त नहीं हुए थे। तो बाबा को पता था ये बड़ा खतरनाक है, ये संकल्प भी इसके विनाशकारी चलते हैं, और ये एक्ट भी करेगा तो जो संगठन बनाया ना इसको भी तोड़ देगा। तो बाबा उसको अपने साथ में बिठा के रखते थे, बच्चे ठीक है। दूसरों को देखने वालों को ऐसा दिखता था कि देखो बाबा का कितना नजदीकी बच्चा है। बाबा को पता है लालने के पांव पालने में दिख जाते हैं बाप को। बाबा को पता है ये तो मुहा भला ऐसा बच्चा है, मर जाता तो अच्छा था, विनाशकारी है ये। इसलिए बाबा उसको साथ में रख देते हैं। और ड्रामा में मतलब एडवांस में ऐसे बच्चे हैं, बच्चा है, आगे चल के खुल जाएंगे सारे पाठ। लोगों को तो वो अशोक पाहुजा, पहले तो अभी माया बेटी को तो प्रेम कांता ही पता थी। अभी जब एडवांस ज्ञान बाबा गुप्त होने के बाद 5वें नंबर के पूर्वज ने तो माया बेटी भी असली खोल दी। असली माया बेटी ले लो, ब्राह्मण परिवार को जिसको पता नहीं है उनको बता दिया।
नहीं तो रटा रटाया ज्ञान जो कोर्स में बताया जाता था उतना ही बुद्धि में था, लेकिन कभी सोचा ही नहीं किसी ने, अरे उसने तो शरीर छोड़ दिया। तो माया बेटी कौन है जिसके बारे में इतने पॉइंट्स, जिसके बारे में बोला माया बाप को धमकी देती है मुझे आधा राज्य दे दो नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। कौन है वो? कोई तो चैतन्य में होगी ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं इस बात को, उसका पाठ खोल दिया। ऐसे उसका भी खुलेगा, जो 10वां है उसका भी खुलेगा, 90 का भी खुलेगा। आर्य समाजी सारे इधर ही मौजूद है। अभी उनके एक्ट ब्राह्मणों की दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जो उनके संगे साथी है, जो कोर ग्रुप होता है, इनर कोई कंपनी होती है ना, उसकी इनर मैनेजमेंट होती है, स्कूल है, कॉलेज है, तो अंदर के लोगों को अंदर का पता रहता है, बाहर वालों को नहीं पता रहता है। तो अंदर वालों को तो पता है किसके क्या चलन है, किसका क्या कैरेक्टर है और कौन कहा जाने वाला है। बाहर वालों को नहीं पता है, लेकिन आगे चल के वो एक्ट बाहर भी सभी को ब्राह्मण परिवार में पता चल जाएगी, तब प्रत्यक्ष हो जाएगा पाठ। भाई जी जैसे कि रामायण में भक्ति मार्ग में दिखाया है, लव और कुश दोनों भाई है, मतलब श्री राम के पुत्र है दोनों। तो दोनों तो एक साथ ही रहे अंत तक, वो कभी बिछड़े नहीं एक दूसरे से, ना कभी एक दूसरे से लड़े। दोनों मिलके पिता से लड़े लेकिन एक दूसरे से लड़े नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की दुनिया में कुश और लव तो मतलब उसकी शूटिंग कैसी है? ये साथ में तो नहीं दिखते फिलहाल। फिलहाल साथ में नहीं दिखते। बाबा ने क्या बोला, 2018 तक साथ में थे या नहीं थे? बाबा ने बोला अभी जो मिले हुए देखने में आ रहे हैं अष्टदेव, वो भी बिछुड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, और बिछुड़ कर फिर से मिलने का समय कितना है ये पूछा, और जवाब क्या दिया, 2018 से 2028 तक। तो ये कौन सी वाणी में बोला, VCD नंबर 2287, अच्छे से सुनना ये वाणी। इसमें बाबा की गुप्त होने की बात भी बताई, अष्टदेव की बिछड़ने की बात भी बताई, और ये वाणी चली थी जनवरी 2017 में। पहले से ही सारा ज्ञान क्लियर है, लेकिन बच्चों ने चीजों को समझा नहीं, इशारों को पकड़ा नहीं। तो लव और कुश जो है, लव है इस्लाम धर्म का और कुश है काटा क्रिश्चियन धर्म का। तो ये दोनों को लड़ते हुए नहीं देखा, दोनों भाई आपस में लड़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन दोनों मिलके पिता से लड़ते हुए देखा है। दोनों मिलके पिता से लड़ते हुए देखा है। तो वो अष्टदेव वाले पाठधारी नहीं होंगे, क्योंकि अष्टदेव वाले पाठधारी कभी पिता से लड़ते ही नहीं है। वो जन्म जन्मांतर के संगे साथी है, वो उस धर्म के मूल बीज हो सकते हैं। माना नष्टदेव इस्लाम का नष्टदेव हो सकता है और क्रिश्चियन का नष्टदेव हो सकता है। वो दोनों मिलकर 1998 में बाबा के ऊपर 4 रेप केसेस डाल दिए, झूठे केसेस, और बाबा को पुलिस से पकड़वा दिया, जेल भेज दिया। मीडिया में पैसा खिला खिला के सारी जगह बाबा के ऊपर कलंक लगा दिए, झूठी बातें फैला दी, तो हो गया। नष्टदेव का गायन है, नष्टदेव की शूटिंग है दोनों की। लव और कुश, क्योंकि उस धर्म के मूल बीज है। क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज अष्टदेव नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज नष्टदेव में 12वां मन का है, और इस्लाम धर्म का मूल बीज 3 नंबर का पूर्वज नहीं है। इस्लाम धर्म का मूल बीज नष्टदेव में 10वां मन का है। तो इन्होंने जो शरीर छोड़ा है वो तो फिर से भी जन्म ले चुके होंगे ना। कौन? जो नष्टदेव में अभी जो शरीर कहाँ छोड़ा? अभी अशोक पाहूजा ने शरीर छोड़ने की कोई बात तो सुनी नहीं। नहीं अभी 3 नष्टदेव थे ना, तो उस समय तो उनमें से जिन्होंने शरीर छोड़ा होगा, अभी तो कोई बात आई नहीं शरीर छोड़ने की उनकी। तो अभी ज्ञान से अनिश्चय बुद्धि बन चुके हैं वो लोग, ऐसा समझे हम। कौन? जो नष्टदेव में वो तो थोड़े भी कनेक्शन में नहीं है, तीनों के तीनों। उनका कोई शूटिंग हुआ ही नहीं। प्रेम सागर का तो किसी को पता ही नहीं कहाँ रहता है और क्या कर रहा है, कोई पता नहीं, शादी करके बैठ गए। अशोक पाहूजा भी शादी करके बैठे। अशोक पाहूजा ने तो फिर भी विरोधी बातें फैलाई बाबा के खिलाफ बाद में भी,
प्रवेश सक्सेना ने तो बाबा ने बोला बाद में जाके भट्टी भी की, फिर से एक बार फिर से आया था तो भट्टी भी की, माफीनामा भी लिख के दी। भाई जी, बाबा कहते हैं कि बेहद की गृहस्थी को बाबा स्थापन करे। अभी सत्युग है, प्रवृत्ति में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का स्थापना हो रही है। तो शूटिंग पीरियड में अगर हम प्रवृत्ति को तोड़ देते हैं तो इसका क्या शूटिंग हो जाएगा? अगर प्रवृत्ति नहीं निभा पा रहे, हाँ जी, तो क्या संन्यास धर्म की शूटिंग हो जाएगी? क्योंकि सन्यासी तो घर बार छोड़कर फिर भगवान की यानी साधना करते एक है हद की प्रवृत्ति और एक है भेद की प्रवृत्ति। भेद की प्रवृत्ति में माता पिता और बच्चे, ये भेद की प्रवृत्ति नहीं है। अभी जैसे कुमार है, ज्ञान में चल रहा है तो सरेंडर्ड होके रह रहा है, ईश्वरीय सेवा कर रहा है दिन रात, तो क्या वो प्रवृत्ति में नहीं है? निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति में माता पिता और बच्चे है, परिवार है, भाई बहन है, तो उसमें रह रहा है तो वो भी प्रवृत्ति में है। लेकिन अलग अलग परिस्थितियां देखी जाती है, उसके अनुसार फैसला होता है। ज्ञान में चलने वाले युगल है और जो पति है वो व्यभिचारी है, शराबी है, गलत चीजें करता है, और जो पत्नी है, माता है, ज्ञान में तीखी है, ईश्वरीय सेवा बगैर रह नहीं सकती, उसको विख पीना पसंद नहीं है, पवित्रता अच्छी लगती है, तो हंस और बगुले साथ नहीं रह सकते। कितना देर रहेंगे, कितना निभाओगे? वो जाने ही नहीं देता है, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, घर से बाहर कदम निकले। तो ईश्वरीय सेवा करेगी या नहीं करेगी? करेगी, और उसका दिल है वो ईश्वरीय सेवा करे, आगे बढ़े, बाप के परिवार में अपना सब कुछ स्वाहा करे, तो फिर कितना निभाएंगे? आज नहीं तो कल तोड़ना पड़ेगा। यज्ञ के आदि में भी हुआ, जो 7-7 तालों में जिनको बंद करके रखा था, जो बांदेली माताएं थी, वो सारी की सारी भागी या नहीं भागी? भागी, और वही जाके पहुंच गई जहां उनकी दिल लगी थी, कराची में, जहां ब्रह्मा बाबा ने एक बंगला लिया था समुद्र के किनारे, और वो संगठन 400, 300, 400 कन्या माताओं का संगठन तैयार हो गया। तो देखा जाता है कैसी परिस्थिति है। और कोई ऐसे सन्यासी किस्म के है कि पति है, ज्ञान में चलता है, पत्नी तो उसकी रचना है, तो अपनी रचना को कंट्रोल में रखना है या नहीं रखना है? रखना है। रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में नहीं तो वो रचना नहीं है। बच्चे बाप के ऊपर हावी हो जाते। एक छत्तीसगढ़ में एक भाई है, एडवांस ज्ञान में चलता है और पत्नी से डरता है, बच्चों से भी डरता है, उसकी लड़कियां, नौजवान कुछ भी बोल देती है उसको, बहुत डरता था, भाग गया छोड़ के, उधर आके सोनीपत के खेत में आके रहने लगा। तो गलत किया ना, इतना कमजोर भी नहीं होना है। हमें तो उनको भी ज्ञान में चलाना है। अरे चलो नहीं चलते, ज्ञान नहीं सुनते, तो आप घर में ऐसा वातावरण तैयार करो, आगे चल के सुधर जाएंगे कुछ न कुछ। तो सन्यासी की शूटिंग का हिसाब किताब हर एक केस टू केस डिफरेंट है। जितना हो सके गृहस्थी में तोड़ निभानी है। हाँ, लेकिन अगर ईश्वरीय सेवा में बाधा पड़ रही है, अलौकिक कार्य करने ही नहीं दे रहे, अवस्था नीचे चली जा रही है, दिन दुनी रात चौगुनी, तो क्या करेंगे? ओम शांति। भाई जी, सेवा में मेवा ईश्वरीय सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। स्व और दूसरों की सेवा
ईश्वरीय सेवा में अंतर क्या है? स्व की सेवा और सर्व की सेवा, ऐसे बोला। हाँ, तो स्व की सेवा कर रहे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे, लेकिन ईश्वरीय परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ना संगठन में आते, ना किसी को ज्ञान सुनाते, ना यज्ञ की कोई सेवा करते हैं। तो बाबा ने बोला वो सेवा सेवा नहीं है। और सर्व की सेवा कर रहे, सबकी सेवा कर रहे, लेकिन स्व की स्थिति बिगड़ी हुई है। तो सर्व की सेवा है लेकिन स्व की सेवा नहीं है, तो वो भी सेवा सेवा नहीं है। तो प्रत्यक्ष फल कब मिलेगा? दूसरों की सेवा कर रहे हैं और स्व की स्थिति भी अच्छी है, स्व की सेवा भी और सर्व की सेवा भी, तब प्रत्यक्ष फल मिलेगा सेवा का। ये बताया। ईश्वरीय सेवा में प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है ना? हाँ, प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों की दुनिया में वो पाठधारी यहां विश्व की बादशाही ले लेगा, यहां मिलेगा उसको। अच्छा। दूसरी आत्माएं भी मानेगी कि इसने जितना पुरुषार्थ किया उतना हम नहीं कर पाए, तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अष्टदेवों को नहीं मिलता है क्या प्रत्यक्ष फल? अगर अष्टदेव दिन रात सेवा ही सेवा करते हैं लेकिन उनकी स्व की स्थिति डामाडोल होके पड़ी हुई है, तो वो 8 के माला में दाना बन ही नहीं सकते। कई सेवा खेतों में भी सेवाएं कर रहे, कन्याएं भी अंदर है, दिन रात सेवा करती है, तो सारे ही क्यों नहीं आते 8 में? पास विद ऑनर सारे ही क्यों नहीं बनते? बाबा का क्राइटेरिया अलग है, नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई सूर्यवंशियों का लक्षण है। इन 2 चीजों में सबसे आगे चले जाते हैं अष्टदेव पाठधारी, और ईश्वरीय सेवा की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी भी उठाते हैं। योग और सेवा में बैलेंस कैसा? योग और सेवा में बैलेंस यही है, सेवा करते हुए योग में रहना है। तो सेवा का अहंकार आ जाता है, दूसरे के ऊपर ऑर्डर चलाने लग पड़ते हैं। तो जो लघु सेवाधारी होगा वो योग युक्त होगा, आत्मिक स्थिति में रहते हुए ईश्वरीय सेवा करने वाला होगा, निमित्त भाव से सेवा करने वाला होगा। मैंने किया, मैं इतना करता हूं यज्ञ में, हमने इतनों का खाना बनाया, और ये देखो महारानी आके बैठ गई, सुबह से शाम तक इधर उधर की बातें करती है, हाथ में ये दुनियाई बातें हैं, ये ब्राह्मणों की दुनिया की बातें हैं। या तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो योग और सेवा का बैलेंस, उसको ही कर्मयोग बोलते हैं भगवत गीता में। कोई भी सेवा करो, योग युक्त होके करो, अभिमान में मत करो। चाहे खाना बनाने की हो, चाहे साफ सफाई करने की हो, चाहे गाड़ी चलाने की सेवा हो, ड्राइविंग की सेवा है, चाहे भाषणबाजी करनी है, किसी को ज्ञान सुनाना है, वो भी योग युक्त करो। योग युक्त होकर ज्ञान सुनाएंगे तो दूसरों को तीर लगाएगा। तलवार में अगर जोहार नहीं भरा हुआ है तो सामने वाले को तीर नहीं लगेगा। याद का जोहर है ये। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जो 8 के परिवार में हैं 12-12, तो वह अब अष्टदेवों के संपर्क में अभी तक 2025 तक आ चुके होंगे। जो नहीं आ चुके, संपर्क में तो आ चुके,
लेकिन संबंध में आने के लिए अभी भी चांस है। संबंध गहरा होता है, कांटेक्ट में तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी चांस है। 2026, 27, 28 3 साल बचे हुए हैं। कोई चाहे तो पूरा अर्पण में होके ऊंचा नंबर ले सकता है, दिन रात सेवा करके। तो संबंध भाई जी, वीसीडी नंबर 2396 में बोला है कि ये नियम है, जितना पावरफुल आत्मा परमधाम से उतरेगी उतनी ही सबसे जास्ती कमजोर आत्मा में प्रवेश करेगी। तो क्या सबसे कमजोर ब्राह्मण परिवार में बनेंगे तो सबसे पावरफुल आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करेगी? पावरफुल आत्मा प्रवेश करेगी, ऐसे नहीं है। परमधाम से जो पवित्र आत्मा उतरती है नीचे, जैसे इब्राहिम द्वापर युग में जो इब्राहिम का आधार मूर्त है इस्लाम धर्म का, वो कमजोर हो जाता है, तेजी से सीढ़ी से, सतयुग त्रेता युग की सीढ़ी से नीचे गिरता है। फास्ट पतन होता है उसका, फास्ट पतन होता है तो कमजोर बनता है। तो जो पवित्र आत्मा जो परम धाम से उतर रही है, वो देखती है कि यह कमजोरी है, वह प्रवेश कर जाती है। तो बाबा ने बोला, माया कमजोर नस देख के वार करती है, कमजोर नब्ज देखती है। मतलब कोई भूत प्रेत है, कब प्रवेश करता है? जब कोई कमजोरी दिखती है उसको, या क्रोध के वाइब्रेशन, या काम के वाइब्रेशन, या शरीर में भी कोई कमजोरी है, तो उस कमजोरी के ऊपर वार करता है। किसी को समझो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जो भूत प्रेत जब प्रवेश करेगा तो उसकी वो प्रॉब्लम उछाल खाएगी। किसी को एसिडिटी है, जब प्रवेश करेगा तो उस समय उसकी एसिडिटी ऐसी उछाल खाएगी, और जैसे ही वो चला जाएगा सूक्ष्म शरीरधारी, इसकी एसिडिटी गायब। तो जहां कमजोरी है माया, उसके ऊपर वार करती है। सूक्ष्म अर्थ में भी बताया, स्थूल अर्थ में भी बताया, बाहर की दुनिया में भी माया है, स्त्री पुरुष और पदार्थ से माया आती है। वो भी जहां कमजोर देखती है, कमजोर नफ्स, वहां वार करती है। जैसे इसी में आगे बोला है कि सबसे पावरफुल आत्मा कौन है? शिव बाप। तो वो किस में प्रवेश करेगा? शिव बाप उसमें प्रवेश करता है जो सबसे पतित बन जाता है। हाँ, पावन, वो प्योर है, एवर प्योर है, वो नंबर 1 पतितन कामी काटे में प्रवेश करता है। जो पतित बना उसमें आके प्रवेश कर देता है। इब्राहिम की आत्मा जब आधार मूर्त में प्रवेश करती है द्वापर युग के शुरुआत में, तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि इब्राहिम आत्मा सबसे पावरफुल थी, पवित्र है। परमधाम से पवित्र आत्मा जैसे नीचे उतरती है तो कमजोर दिखता है उसको, क्योंकि पतित बन गया, नीचे गिर गया, तो उसमें प्रवेश कर जाती है। हिसाब किताब है उनका, और वो हिसाब किताब बनाए संगम युग में आपस में। भाई जी, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, इसका वेद में शूटिंग कैसे? वेद में शूटिंग देखा नहीं क्या? जब एडवांस ज्ञान निकला 1976 के बाद, तो जब एडवांस ज्ञान निकला तो जो ब्रह्म कुमारियां सालों साल से सरेंडर होके बैठी हुई थी, बड़ी बड़ी दीदी दादियां, उन्होंने शंकर के पाठ को पहचाना? नहीं पहचाना। वो अपनी कुर्सी पर बनी हुई मान मर्तबा लेकर बैठी हुई थी, तो उन्होंने शंकर को पहचाना नहीं, वहां से निकली नहीं। ये कौन होता है हमें ज्ञान सुनाने वाला, है ना? तो जो बाहर के जो गृहस्थी थे उन तक ये ज्ञान फैल गया। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। और जो बाहर के गृहस्थी थे, वो बाहर के गृहस्थी निकले, बाबा के सहयोगी बने, और उन्होंने अपनी कन्याएं यज्ञ में अर्पण कर दी। तो अंदर वाले रह गए, बाहर वालों ने ले लिया। फिर ऐसे ही होता है। तीसरी दुनिया का विनाश हो गया 2018 में, फिर कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। अब 5वें नंबर का पूर्वज वही रिपीटेशन करता है, फिर से पालनाकारी ग्रुप का मुखिया फिर से ज्ञान सुनाना चालू कर देता है। तो अंदर जो
मान मर्तबे में बैठे हुए कि मैं बड़ी इंचार्ज हूं, मैं जोनल इंचार्ज, मैं पूरा यूपी का देखती हूं, मैं पूरा गुजरात का सेंटर्स का सब कुछ मेरे पास रिपोर्ट आती है। ऐसे जो बैठे हुए हैं अहंकार में, वो सारे के सारे रह गए। उन्होंने ना सुना ना समझा। और जो बाहर वाले, उन्होंने ज्ञान की गहराई को समझना चालू कर दिया। तो वो माला में नंबर लेंगे। 108 की जो माला बनेगी, 108 की माला में ज्यादातर बाहर वाले आ सकते हैं। अष्टदेव तो सारे अंदर वाले, सरेंडर्ड वर्ग वाले, चाहे कुमार हो चाहे कुमारी है, अष्टदेव में सारे ही सरेंडर्ड है, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया था। तो अभी फिर से शूटिंग पीरियड में, ये तो लास्ट है, चौथी दुनिया। अभी तो स्वर्ग स्थापन होगा। अभी चौथी दुनिया का विनाश नहीं होगा। तीसरी दुनिया का विनाश हो गया, अभी चौथी दुनिया, फिर फाइनली स्वर्ग स्थापन होता है। और चौथी दुनिया बनाने के लिए निमित्त किसको बनाता है? बाप अष्टदेवों को। एडवांस ज्ञान निकला, और एडवांस ज्ञान में जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया, जैसे दादा लेखराज ने वहां शरीर छोड़ा और जोन इंचार्ज बनना शुरू हो गया, दोपहर की शूटिंग, वैसे यहाँ पे राम वाले आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो सेम एज शूटिंग रिपीट हो रही है ना, अभी हो रही है। तो अभी आप बीज सूक्ष्म होता है, इसलिए सबको दिखाई नहीं दे रहे। तो अंदर अंदर तो सारे खेल बट गए हैं पूरा। तो बाबा ने कहा कि 3 ग्रुप बने हुए हैं, एक प्लानिंग पार्टी, इंस्पायरिंग पार्टी और एक प्रैक्टिकल पार्टी। तो अभी जो प्लानिंग पार्टी है, तो हम यही कह सकते कि उसका जो मुख्य है, जो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं अभी, तो 5वें नंबर के पूर्वज थ्रू ही होगा ना। हाँ जी, वो पालनाकारी ग्रुप का मुखिया नहीं है क्या? प्लानिंग उनकी है ना अभी, और काम तो बाप ही कर रहे हैं, नंबर 1 रुद्र प्रवेश करके। तो तीनों की जो कंट्रोलिंग पावर है बाप के पास ही है अभी। हाँ जी, तो अंत तक उसी के पास है। भाई जी, निमित्त और निर्माण, निर्माण नहीं तो विश्व परिवर्तन नहीं। कतरे करने एक समान, कैसा हो? निर्माण, निर्माण माना मान शान से परे। ये मान मर्तबा मिलना चाहिए, हमको पूछना चाहिए सेंटर पे। तो अगर खुद निर्माण चित्त नहीं बनेंगे तो विश्व परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो निमित्त और निर्माण बनेंगे तभी विश्व परिवर्तन हो सकता है। आगे क्या पूछा? करने एक समान। हाँ, कथनी और करनी एक समान, मतलब जो मुख से बोलेंगे वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मुख से बोलना कि भगवान आया हुआ है, ब्रह्म कुमारी है सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही है, भगवान आया हुआ है। और जब उनको बोलो कि कहा है दिखाओ, तो गुलजार दादी को पास लेके जाते। तो कथनी और करनी समान है क्या? नहीं। एडवांस पार्टी में भी भट्टी में यही पढ़ाया जा रहा है कि भगवान आया हुआ है, कहा है दिखाओ, तो दिखा नहीं पा रहे। कोई बोल रहा है कि हम ये सेवा करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहे। दूसरों को बड़े बड़े ज्ञान की डिंगे मारते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में खुद वो ज्ञान धारण नहीं करते। तो कथनी और करनी में अंतर है। जी भाई जी, बाबा ने कहा कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता जब एक हो जाएगी तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या होगा? और राज्य सत्ता अभी अलग अलग हाथों में है। अभी जैसे कलयुग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो शासन चल रहा है, जो पार्टी है, उनके पास राज्य सत्ता है। लेकिन धर्म सत्ता जो शंकराचार्य, पूरी के शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य,
और जो अखाड़े बने हुए सन्यासियों के अलग अलग, उनके हाथ में धर्म सत्ता, और जो बाबाएं निकल रहे हैं उनके हाथ में धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में है। द्वापर युग में जो राजाएं होते थे उनके पास राजा की कंट्रोलिंग पावर भी होती थी और धर्म का ज्ञान भी होता था। धर्म सत्ता और राज सत्ता एक हाथों में होती थी। शुरू बाद में राजा तमो प्रधान बनते गए और जो वजीर जैसे बोलता था वैसे राजा करता था, और जो ब्राह्मण है वो जैसा उपदेश देते थे, जैसा एडवाइस करते थे वैसे राजा करने लगे। तो धीरे धीरे राजा के हाथ में राज सत्ता तो रही, लेकिन धर्म सत्ता राजा के हाथ से चल जाती गई, जब तक जैसे जैसे विकारी बनते गए। तो फिर से जब धर्म सत्ता और राज सत्ता माना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, रूल करना। धर्म सत्ता सबसे बड़ी धर्म सत्ता है आत्मिक स्थिति। ये दोनों चीजें इकट्ठा हो जाएगी तो फाइनल स्वर्ग स्थापन हो जाएगी। बाहर की दुनिया में भी और ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग है। ब्राह्मणों की दुनिया में माया बेटी राज सत्ता पे बैठी हुई है, सारे सेंटर्स को कंट्रोल कर रही है, लेकिन धर्म सत्ता उसके हाथ में नहीं है। धर्म सत्ता में जो ज्ञान की दुकान संभालने वाला कोई और है, 5वें नंबर का पूर्वज है। इसलिए बाबा ने बोला कुमार का पीछे रह जाती है और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाती है। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों अलग अलग हाथों में है आज की डेट में। एक हो जाएंगे 100%, एक होना ही है। अभी इजराइल की भारत के साथ भी फ्रेंडशिप है, नेतन्याहू, और इजराइल की फ्रेंडशिप अमेरिका के साथ भी है। लास्ट में जाके जो आज मायावती है वो रमेश के साथ हाथ मिलाएगी, देखना। हाँ भाई ये आगे चल के जो पूरी सिस्टम है, जब धर्म सत्ता और राज सत्ता एक हो जाएगी तब दोनों ही कंट्रोलिंग पावर एक के हाथ में आ जाएगी, तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि दुनिया तब तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी, और बाप की प्रत्यक्षता होने के बाद जो कंट्रोलिंग पावर है नारायण के हाथ में आ जाएगी। हाँ जी। तो सारी जो सिस्टम है, जैसे आज की दुनिया में हम देखते हैं राजकीय जो संस्था होती है वो अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चला रहे हैं, और धर्म सत्ता को अलग लोग चला रहे हैं, या एजुकेशन सिस्टम है उसको अलग तरह से चलाया जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी मनमानी चलाता है। तो उस समय जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता हो जाएगी, एक भाषा होगी, तो उस समय जो 108 होंगे वही ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सारी कंट्रोलिंग पावर करेंगे। करेक्ट। और जैसे आज के सेक्शन बने हुए अलग अलग, उसी टाइम वो भी कंट्रोलिंग उसी सिस्टम से चली जाएगी। क्योंकि आगे चल के बाबा ने कहा कि ये जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है इनसे ये सारी दुनिया कंट्रोल नहीं होगी, ये सारी दुनिया आपके पास सरेंडर कर देगी कि आप चलाओ। क्योंकि उस समय तमो प्रधानता इतनी बढ़ जाएगी कि पब्लिक को कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं होगा। बाबा ने बोला जैसे महाराजा है, अष्टदेव महाराजा बनते, तो यहाँ दिखाई देना चाहिए, यहाँ अंत में ये चीज दिखाई देगी। और 108 राजाएं बनते तो यहाँ दिखाई देगा, राजा कहो राज्याधिकारी कहो, सारा यहाँ दिखाई देगा, पूरा का पूरा क्लियर कट पिक्चर यहाँ दिखाई देगा। तभी वो जब वहां जाके भी बनेंगे ब्रॉड ड्रामा में। ये शूटिंग से 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा क्या भेजे? नहीं, 28 के बाद भी चलेगी ये चीजें। ऐसा नहीं क्या है अष्टदेव सुखधाम में ऐड हो जाएंगे तो दिखेंगे ही नहीं किसी को और ड्रामा ही खत्म हो गया। बाबा ने बोला फिर से शूटिंग पीरियड में सबको आना पड़े, ऐसा बोला। इवन राम की आत्मा के लिए बोला उसको अंत तक शूटिंग पीरियड में आना पड़े, रिहर्सल में। तो खेल अलग है। आगे चल के शूटिंग तो बहुत स्पीडली होगा। हाँ, फास्ट होगा, एकदम फास्ट होगा। जल्दी सीढ़ी चढ़ेंगे, जल्दी उतरेंगे। सीढ़ी बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में ऊपर चले जाएंगे हाई लेवल स्टेज पर, फिर 1 सेकंड में नीचे की ओर। हाँ जी। तो ये सारी 84 जन्मों की शूटिंग रिपीट होगी उस समय। हाँ जी। ये तो अभी सूर्यवंशियों के लिए लास्ट शूटिंग पीरियड है। ये जो
2019 से लेके 2028 तक का, कि बाबा ने बोला कि तुम बच्चों के लिए 2017 के लास्ट अव्यक्त संदेश में, तुम बच्चों के लिए 20 साल तो है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल बाकी है। वो तुम बच्चे हैं सूर्यवंशी बच्चे, जो 108 की माला में आने वाले हैं, उनके लिए 10 साल बाकी है। और जो अष्टदेव के जो परिवार वाले, उनके लिए भी 10 साल बाकी है। सूर्यवंशी है वो सारे के सारे। अच्छा, जो अभी अष्टदेव को नहीं पहचान पा रहे, नहीं, जो पहचान पाएंगे अष्टदेव के परिवार में आने वाले, उनके लिए 10 साल ही बाकी है। वो तो बाकी तो है ही विधर्मी सारे। नहीं भाई जी, लेकिन जो अष्टदेव से कनेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अष्टदेव के बारे में जान लिया है, या फिर वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, उन्हें इन्फॉर्मेशन है कि भाई इनका पाठ अष्टदेव में है, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ जी, हाँ जी, तो एक अप्रत्यक्ष रीति उन्होंने स्वीकार तो किया ना, अष्टदेव है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन स्वीकार मान नहीं रहे, हाँ। उसे एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वो तो उस परिवार से जुड़ गए, उस परिवार के बन गए। जैसे बाबा ने कहा कि 28 से पहले सूर्यवंशी का परिवार बनना शुरू हो जाएगा, तो वो तो आएंगे, लेकिन जब वो 28 के बाद आएंगे तो क्या उनके लिए टू लेट हो जाएगा फिर? हाँ, टू लेट हो जाएगा, उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन वो सूर्यवंशी तो गिनी जाएंगे ना। आ जाएंगे सूर्यवंश में, उच्च पद प्राप्त नहीं। जब क्या होता है, जब प्रत्यक्षता होती है, जैसे बड़ा मान मर्तबा मिलता है, तो ऐसे जो है वो सारे पीछे आने पर, ये प्रजा क्वालिटी की आत्माएं पहले विरोध करती है, जानती तो है लेकिन मानती नहीं है। फिर जब उनका प्रभाव निकल जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी, जब पहले पहले इन्होंने शुरुआत की होगी, तो जिन्होंने बोला पाठधारी तो अच्छा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन मानते नहीं थे, तो बाद में जब प्रभाव निकल जाता है, मुख्यमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, तो पीछे पीछे चलने लगते। ऐसे ही अष्टदेवों का जब प्रभाव निकल जाएगा, तो जो आत्माएं आज ऊपर ऊपर चल रही है, वो भी अच्छे से फॉलो करना चालू कर देगी, तो पद ऊंचा नहीं प्राप्त कर पाएगी। जिन्होंने फाउंडेशन में सहयोगी बने, सेवा की है, सर्वस्व अर्पण किया है, उनको ऊंचा पद मिलेगा, बाद वालों को बाद का पद मिलेगा। भाई जी, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि क्यों मिलाई जाती है? इसलिए मिलाई जाती है कि कृष्ण का नाम क्र और क्राइस्ट का नाम भी क्र, तो दोनों के नाम के जो पहले अक्षर है वो सेम टू सेम है। और जो कृष्ण है उसको हमेशा ज्यादा कन्या माताओं के बीच में दिखाया, गोपिकाओं के। क्राइस्ट को भी बोलते हैं बाई बल, बाई जी का बल। बाबा ने बोला है बाई जी का बल है तो उसका संगठन बनता है, जब तक बाई जी का बल है उसका संगठन बनता है। तो कृष्ण के जीवन में और क्राइस्ट के जीवन में कई सारी समानताएं मिलती है। जैसे कृष्ण को माताएं झूले में झुलाती है, तो वैसे बेबी क्राइस्ट को भी झूले में झुलाते हैं। और ये बात मुरली में आई हुई है, अगर रिसर्च करोगे तो बेबी क्राइस्ट को भी झूले में झुलाते। तो दोनों में समानता है, दोनों के पुरुषार्थ में समानता है। और अभी संगम युग में जैसे बाबा है संगम युगी कृष्ण, तो बाबा तो कुमार जीवन था, जब ज्ञान में आए। तो जो क्राइस्ट का जो पूर्वज है वो भी कुमार है। और बाबा के अंदर सामना करने के संस्कार बहुत ज्यादा थे, और जो क्राइस्ट का पूर्वज है उसके अंदर भी सामना करने के संस्कार ज्यादा है। दुश्मनों से, विधर्मियों से टकराते रहता है। तो समान संस्कार है, पुरुषार्थ में भी समानता है। जब बाबा ने 1976 में एडवांस ज्ञान निकला, तो 3 माताओं ने दिल्ली की बाबा की सहयोगी बनी। और 5वें नंबर का पूर्वज जो है क्राइस्ट का पूर्वज, उसकी भी जब उसने ज्ञान की गहराई की प्रचार चालू किया, तब उसकी भी दिल्ली में 3 माताएं सहयोगी बनी।
बाबा ने अपनी सेवाओं की शुरुआत 1974 में गुजरात से की और 5वें नंबर के पूर्वज ने भी अपनी सेवा की शुरुआत जो सेमिनार्स, भाषण, टॉपिक बना के अलग अलग विषयों पे ज्ञान देना चालू कर दिया, वो गुजरात से किया। संगमयुगी कृष्ण पहली बार जब कहां पे गए, जब पहली बार अव्यक्त बाप दादा के अवतरण में गए माउंट आबू में, तब जब पहली बार बाप दादा से मिले तब फूट फूट के रोए कि मुझे साकार की पालना क्यों नहीं मिली। 5वें नंबर का पूर्वज जब बीके के ज्ञान में आया ब्रह्म कुमारी के 2003 में, और पहली बार जब अव्यक्त मिलन मनाने के लिए माउंट आबू चला गया, तो उस दिन पहली बार जब अव्यक्त बाप दादा से मिला तो फूट फूट के रोया कि मुझे साकार की पालना क्यों नहीं मिली करके। तो दोनों के जीवन में समानता है, पुरुषार्थ में समानता है। या संगम युग में शूटिंग होता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी होता है। समझ में आया? भाई जी, महाभारत में जैसे दिखाया है कि काल चक्र को रोक लिया गया था थोड़े समय के लिए, तो यहाँ पे कैसे शूटिंग होती है? किसने रोका था? कृष्ण ने। काल चक्र को हाँ। कब कौन सी घटना में रोका था? जैनेन्द्र कुमार, जयदत्त को मारने के लिए वो जयद्रथ पानी में छुपा होता है ना, उस समय वो पानी से बाहर निकालने के लिए कि सूर्यास्त होने के बाद भी उसका कोई अंत नहीं कर सकता, तो थोड़े दिन के लिए सूर्य को छुपा देते हैं बादल से। फिर वो ऐसा समझता है कि भी शाम हो गया, मुझे मार कोई नहीं मार सकता। बट तो फिर बाबा ने बोला कि समय ऐसे तो कोई रोक नहीं सकता। उसमें वो स्टोरी में ऐसा समय नहीं रोका है वो। जयद्रथ भ्रमित कर देते उसको थोड़ी देर के लिए। जिसका रथ जो है वो जय प्राप्त कर लेता है, ऐसा बाबा ने बोला। तो बाबा ने उसको इस्लाम धर्म से टैली किया, जयद्रथ को। तो अंत करना जयद्रथ का मतलब उसके देहाभिमान का हनन करना। तो उसके देहाभिमान का हनन करना, अगर सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होना माना बाप गुप्त हो जाए। अगर बाप गुप्त हो गया तो इसका देहाभिमान का हनन कोई कर नहीं पाएगा। तो जैसे बाबा रुंग वर्ष देते हैं ना, तो वैसे या तो 2017 के शूटिंग पीरियड की बात है, 17-18 की, तो उस समय बाप गुप्त होने से पहले उसका अंत कर दिया। अंत करना माना मान मर्तबे का हनन करना। ज्ञान की कोई ऐसी तीखी बात उस पाठधारी को बोलना या ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाना कि उसके देहाभिमान का अंत हो गया। तो काल चक्र रोक दिया मतलब जो घटना 2017 में होना चाहिए था, क्योंकि 1977 में कितने 40 वर्ष ऐड कर दिए तो 2017 आता है। तम प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय लगता है। 2017 में 70 रहा, 18 में 8 रहे, लेकिन बाबा गुप्त होते होते दिसंबर की 31 तारीख, जनवरी 4 को बाबा पूरे गुप्त हो गए 2018 में। और जो हंगामे होना चालू हो गए वो 20 दिसंबर 2017 से चालू हुए। तो कुछ ड्रामा को आगे ले लिया किसी का अंत करने के लिए, किसके मान मर्तबे का हनन करने के लिए। जो भी अलौकिक घटना घटी होगी उसको ही बोला, काल चक्र को रोक दिया। भाई कृष्ण का गायन है लेकिन उसके माता पिता का गायन नहीं है। जैसे धर्म जो धार्मिक है, धर्म से जुड़े हुए सीरियल से उसमें बताए कि वसुदेव और जो कृष्ण की माता होती है उन्होंने जन्म तो दिया, लेकिन ज्यादा महिमा कृष्ण की हो गई। तो रचयिता तो श्रेष्ठ है ना रचना से, तो रचयिता का भी गायन होना चाहिए। वसुदेव जो है उसको सूक्ष्म अर्थ में बाबा ने बोला, वसु माना ज्ञान की धन संपत्ति, देव माना देने वाला। तो बाबा ने वसुदेव का पुत्र वासुदेव वो कृष्ण है और वसुदेव है शिव। तो शिव को पकड़ में आता ही नहीं, बिंदी है, वो आता है
प्रवेश करता है, बच्चों को पता नहीं चलता है कब आया कब चला गया है, ढंग से ही पता चलता है। तो दुनिया वाले थोड़ी पहचानेंगे उसको, तो दुनिया वाले पहचानते नहीं। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, उसका ही गायन पूजन होता है, उसकी महिमा होती है। इसलिए जो शिवलिंग का गायन पूजन है वो साकार का है। साकार जो शिव समान बन जाता है उसका गायन पूजन होता है। अब मुरली में बोला मैं ना पूज्य बनता हूं ना मैं पुजारी बनता हूं, ये आंसर। और दूसरा आंसर है, और दूसरा आंसर ये है कि राम वाली आत्मा जो है वो संगमयुगी कृष्ण है, उसको ज्ञान में जन्म देने वाला कोई था, पीके का भाई है ना, जिसने संदेश दिया था, तो उसकी तो कोई महिमा नहीं है, ना ही उसका कोई बड़ा पार्ट है। तो इस तरीके से भी टैली कर सकते हैं। ठीक है, रुकते हैं। ओम शांति। 4 घंटे